रहे हैं भागवत कथा हमारी, हम भागवत कथा कर रहे थे, तो मारे क्यों गए भाई फिर? जब श्री कृष्ण आपके थे, भागवत कथा आपकी थी, हाँ, तो क्यों बता करके गए हैं? तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो विरोध करेगी। वो विरोध ब्राह्मणों का नहीं करेगी, बल्कि उस व्यवस्था का करेगी जिस व्यवस्था में उसे नीच बनाया गया, जिस व्यवस्था में उसे अधम बनाया गया। ये नाम रख देता ब्राह्मण धर्म तो वो अल्पसंख्यक हो जाता, समझ रहा है? इसलिए उसने नाम रखा हिंदू धर्म। उसने क्षत्रिय को मिलाया, उसने वैश्य को मिलाया, उसने शूद्र में तमाम जो जातियां उनको भी मिलाया, और मिला करके इन पे राज करने की वो व्यवस्था थी जो श्री कृष्ण चलती हुई आई है। श्री कृष्ण को माखन चोर कहा, लालू प्रसाद यादव को चारा चोर बनाया, कोई दोष नहीं था। अखिलेश यादव को जो है टोटी चोर बताया, नेताजी को मुल्ला मुलायम सिंह कहा। ये स्थिति थी, मतलब जितना नीचे कारी धरती बिहार को समझता हूँ। बिहार में चले जाइए, बहुत सारे गांव में बोर्ड लग गया है, खूब बोर्ड लग रहा है, जिसमें साफ लिखा जा रहा है कि ब्राह्मणों द्वारा किसी भी प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान कराना इस गांव में बैन है, बंद है। अगर कोई कराएगा तो वो दंड का भागीदार होगा। बिहार में बोर्ड लिखा जा रहा है। तुलसीदास दुबे ने जब रामचरितमानस लिखी, उसमें एक चौपाई कि पूजा ही विप्र सकल गुण हीना और शूद्र न पूजे गुण ज्ञान प्रवीणा। शूद्र की पूजा नहीं हो सकती, चाहे वो कितना भी गुणी हो, ज्ञानी हो। उसका एक चरितार्थ इटावा में देखने को मिला। यादव समाज के लोग श्रीमद् भागवत की कथा कहने गए, उसके बाद जो चीज़ें हुई तस्वीरें आपको पता है भली भांति। केवल यादव का मामला नहीं है, मध्य प्रदेश में पाल समाज के साथ भी ये होता है। कहीं पटेल समाज के लोग अगर कथा कहने जाते हैं उनके साथ होता है, कुशवाहा समाज के लोग जाते हैं तो उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार ये ब्राह्मणवादी सोच के लोग करते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जन आदर्श भारत के पत्रकार, जन आदर्श भारत के चीफ एडिटर रजनीश कुशवाहा जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या ओबीसी वर्ग भारत का अभी भी जागरूक हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या वो समझ रहा है कि हम उस वर्णवादी व्यवस्था में कहाँ हमारा स्थान है, उस मनुवाद में, उस मनुस्मृति में हमें कहाँ पर रखा गया है, जिसके पीछे लगातार ये लोग लालायित होकर के धर्म के पीछे भागते हैं, स्वर्ग जाने की लालसा में भागते हैं, मोक्ष की प्राप्ति में भागते हैं, लेकिन असल मायने में वर्तमान की परिस्थिति में उनको कहाँ पर वो जगह दी गई है। स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका आनंद जी। कैसे देख रहे हैं कि तुलसीदास दुबे ने बहुत पहले साफ साफ शब्दों में लिख करके कह करके चले गए, लेकिन ओबीसी वर्ग के लोग क्या पढ़े लिखे नहीं है, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा जगह कहाँ है, हमारा स्थान क्या है, ये मनुस्मृति, ये मनुवाद है, हमें कहाँ पर रखता है, किस तरह का व्यवहार हमारे साथ करता है। अच्छा, आज से जो 100 साल पहले की अगर हम बात करें तो उस वक्त ये बात थी कि जो ओबीसी समाज है, जो दलित पिछड़े हैं, वो दबे कुचले हैं, उनके अंदर शिक्षा नहीं है, शिक्षा का प्रसार प्रचार नहीं है। तो उस वक्त तो ये माना जा सकता था कि इनको बरगलाया गया, इन्हें भुलवाया गया, इन्हें पाखंड की तरफ धकेला गया। लेकिन आज जो पढ़े लिखे लोग हैं, दलित पिछड़ा आज पढ़ा लिखा है, हर एक परिवार में आपको शिक्षित लोग मिलेंगे, लेकिन पढ़ाई लिखाई स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप समझिए कि आप सर्वगुण संपन्न हो गए, तो वो नहीं हो सकते आप। आपको सामाजिक ज्ञान है कि नहीं है, आपने जो ज्ञान अर्जित किया उससे आपका जो व्यक्तित्व का विकास है जो वो हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप जो है मेंटली रूप से डेवलप नहीं हुए तो आप किसी भी चीज़ को तर्क पे नहीं रख सकते, किसी चीज़ को तर्क पे आप कस नहीं सकते। आज का जो युवा है वो जागरूक धीरे धीरे, आप मान लीजिए सब सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। आपने एक बात कहा जो उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ब्राह्मण कितना हूँ जो है वो हो अज्ञानी हो, कितना हूँ अबोध हो, लेकिन वो पूजनीय है। लेकिन अगर ये दलित हो, पिछड़ा हो, अगर वो कितना हो बड़ा ज्ञानी हो जाए तो कभी पूजनीय नहीं हो सकता, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ हम सुनने के बाद भी ये बात नहीं जान पाए। हमारे परिवार के लोग जाकर के जो है धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, पूजा पाठ पहले तो कर रहे थे, खुदा जो है उनके पंडित जी आके कर रहे थे, अभी जा कर के करवा रहे हैं। आप सोचिए कि जिसने अपने लिए सारा कुछ आरक्षित रखा था कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम इस दुनिया में कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए, अगर किसी भी समाज का सबसे तेज इंसान वही होता है जो अपनी पीढ़ियों के लिए ऐसा काम करके जाता है, ऐसी व्यवस्था करके जाता है कि वो कुछ भी ना करे तभी वो भूखों न मरे, समझ रहे हैं। तो वो उनके पूर्वज करके गए कि भाई हम तुम्हारे लिए वो व्यवस्था दे करके जा रहे हैं कि तुम पूजनीय रहोगे,
अब तुम भले पढ़े लिखे ना हो, तुम कितना हो बड़े व्यभिचारी हो, कितना हो बड़े शराबी हो, कितना हो बड़े बलात्कारी हो, कितना हो नीच हो, अधम हो आप, लेकिन आप उनके सामने क्या होंगे, वो पूजनीय होंगे, है कि नहीं। तो वो व्यवस्था दे करके चले गए, लेकिन वो व्यवस्था दे करके गए तो उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि आने वाली जो ये दलित पिछड़े जो हैं वो कल को अगर पढ़ लिख करके चालाक हो जाएंगे तो हो सकता है कि हमारी व्यवस्था में वो बाधक बन जाएंगे। तो आज ये जो पढ़े लिखे लोग आए, तो कुछ लोग जैसे आप जैसे नौजवान हुए, बहुत सारे नौजवान इस देश में हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनके घर का कोई भी कर्म कांड, कोई भी पूजा पाठ वो आकर के ब्राह्मण करे, वो उसका घोर विरोध करें। इसलिए कर रहे हैं कि भाई वो हमको गुलाम बना करके रखे हुए हैं। हमारे जो है समाज में इतने बड़े बड़े जो महापुरुष आए वो तो यही समझाने में चले गए ना। बाबा साहब अम्बेडकर भी तो पूरा जीवन यही लगा दिए समझाने में कि भाई ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो हमारे लिए घातक है, वो हमारे समाज को कभी आगे नहीं ले जा सकती। तो ये आज सोचिए कि आज हमने और आपने ये दौर नहीं सोचा होगा कि आने वाले वक्त में हमारे जो समाज के लोग होंगे, दबे कुचले दलित पिछड़े समाज के लोग, वो खुद धार्मिक आयोजन करेंगे। ये कभी नहीं सोचा था हम लोगों ने ये सोचा था कि जो हमारे महापुरुष बता करके गए हैं तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो विरोध करेगी। वो विरोध ब्राह्मणों का नहीं करेगी बल्कि उस व्यवस्था का करेगी जिस व्यवस्था में उसे नीच बनाया गया, जिस व्यवस्था में उसे अधम बनाया गया है। अच्छा, ओबीसी में अगर बात की जाए, ओबीसी खास तौर से वर्ग में, तो यादव जो समाज है, कम्युनिटी है, उसको बहुत जागरूक माना जाता है। थोड़ा आबादी बड़ी है, कहते हैं कि यादव बड़ा भाई है ओबीसी में, आगे मार्गदर्शन करता है, वो रास्ता दिखाता है। तो आपको नहीं लगता कि इटावा वाली घटना में जितने दोषी ब्राह्मण समाज के लोग हैं जिन्होंने ये काम किया जो नहीं करना चाहिए था, उतने ही दोषी यादव समाज के लोग हैं जो वही कर्मकांड, वही पाखंडवाद, वही तमाम चीज़ों में लिपटे हुए वही घूम फिर रहे हैं। जितने दोषी ब्राह्मण है उतने दोषी यादव नहीं है। यादव सुधरने का नाम लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं, ये देखिए, दोष का तो क्या बताया जाए, जितना इनके पास दिमाग था। अगर जैसे हम बातचीत कर रहे थे, कई नेताओं से बातचीत हुई, हमारी स्वामी प्रसाद मौर्य साहब ने इंटरव्यू किया, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि ये जो हिंदू धर्म है ये हिंदू धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो ब्राह्मण धर्म है। और ये जो पूजा पाठ, जो धार्मिक आयोजन, धर्म कर्म कांड है, वो कोई धर्म नहीं है बल्कि वो ब्राह्मणों का धंधा है। तो वो अगर आप वो धंधा अपनाए हुए हैं, आपको नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। उनको ये पता है कि ये हमारा धंधा है जहाँ से हमारा घर चल रहा है, हमारा परिवार चल रहा है, हमारा पेट चल रहा है। आप उनके व्यवसाय में घुस गए। उनका व्यवसाय बिल्कुल आरक्षित था, मतलब पशुपालन अब केवल यादव नहीं करते बाकी हर एक वर्ग करता है। आज के दिन में सब्जी वब्जी उगाने का काम केवल मौर्य नहीं करता, हर एक वर्ग करता है। सब सब्जी उगा रहे हैं, सब फसल बो रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से सब समाज में सारे समाज के लोग समाहित हो गए, सबका काम करने लगा। लेकिन आज तक जो ब्राह्मण काम करते हुए आए हैं उसे किसी दूसरी बिरादरी ने नहीं छुआ, इसलिए कि वो उनका आरक्षण था, वो आरक्षित थे उस पर। तो ये जाकर के करने लगे। तो ये जानिए ये क्या कर रहे थे, ये धर्म का काम कर रहे थे। सवाल तो सबसे बड़ा ये कि ये धर्म का काम कर रहे थे कि इन्होंने भी धंधा अपनाया था। ये अगर धंधा अपनाए थे तो जाहिर सी बात है उनके पेट पे लात मारने के लिए गए थे। नहीं, तो सवाल तो ये है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो मनवादी सोच के लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं, वो कहते हैं कि नाई अगर बाल काटता है तो उसका धंधा है, मोची अगर जूते सिलता है या पॉलिश करता है तो उसका धंधा है, अगर टेलर जो है वो दर्जी अगर कपड़े सिलता है, बुनता है, तो वो धंधा है उसको धंधा का नाम देते हैं। अगर मौर्य समाज के लोग अगर आलू भंटा या तमाम चीज़ें करते हैं, खेती करते हैं, तो वो धंधा है। बिल्कुल। तो जो ये ब्राह्मण लोग करते हैं, पूजा पाठ पखंड तमाम तरह की चीज़ें करवाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान, वो धर्म कैसे हो गया? वो भी तो धंधा हुआ ना। तो वो मानती क्यों नहीं कि हम भी, हमारा भी ये धंधा है ये? हाँ, तो वही तो चीज़ मैं कह रहा हूँ, उनका जो आरक्षण है बिल्कुल वो सुरक्षित है। समझ रहा है, सारे लोगों को उन्होंने, वही स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे कि वो अगर ये नाम रख देता ब्राह्मण धर्म तो वो अल्पसंख्यक हो जाता। समझ रहा है, इसलिए उसने नाम रखा हिंदू धर्म। उसने क्षत्रिय को मिलाया, उसने वैश्य को मिलाया, उसने शूद्र में तमाम जो जातियां उनको भी मिलाया और मिला करके इन पे राज करने की एक रणनीति बनाई। समझ रहा है कि हम हमेशा इन्हें गुलाम बना करके, जैसे कलावा बांध करके घूम रहा आदमी, तो कलावा बांधा हुआ व्यक्ति को देख करके ब्राह्मण समझ जाता है, मतलब वो सबसे बड़ा उसका वो है परिचायक है, बांध लिया, गुलाम बना लिया है। हाँ, कलावा बंधा हुआ तो वो मान गए कि ये व्यक्ति हमारे लिए परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम
इससे मतलब हम उसको स्वर्ग का, नरक का, धर्म का, पाखंड का हम बात करते हैं। हाँ, सारा कुछ करके उसको भयभीत कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये जो काम किया, अब वो अलग बात हो गई, वो अलग बात हो गई कि इन लोगों ने, हम आते हैं इस पे कि यादव समाज के लोगों ने गलती की कि नहीं की। तो यादव समाज के लोगों ने भी बहुत बड़ी गलती की। यार, हम अपनी पीढ़ियों को क्या संदेश दे रहे हैं? हमारे जो महापुरुष रहे हमारे समाज में, ललई यादव, सोचिए, हमारे जो महापुरुष रहे उन्होंने इस व्यवस्था के विरोध में अपना पूरा जीवन समाप्त कर दिया। कितनी बड़ी क्रांति थी, सोचिए, उस वक्त में उन्होंने क्रांति की, और क्रांति करने के बाद पेशाब तक किया गया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो पाखंड से दूर रहने की सलाह दी, और हम क्या कर रहे हैं? अपनी पीढ़ियों को क्या संदेश दे रहे हैं? हम जाकर के भागवत कथा कह रहे हैं, हम उसी व्यवस्था में लिप्त होते जा रहे हैं, तो अपने बच्चों को क्या बनाएंगे? तो कुछ यादव ये भी कह रहे हैं कि कृष्ण हमारे हैं, हमारे वंश के हैं, हमारे दादा परदादा हैं, हमारे कुल के हैं, तो उनकी पूजा हम नहीं करेंगे तो ब्राह्मण क्यों करेंगे? अच्छा, एक चीज़ हम ये कहेंगे कि जो लोग कह रहे हैं कि श्री कृष्ण हमारे थे, श्री कृष्ण जी हमारे ही थे, हम हमारे जो है हम उनके वंश के हैं, तो हमें लगता है कि श्री कृष्ण को और भी अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। उनको पढ़ना चाहिए कि श्री कृष्ण जी क्या थे, और श्री कृष्ण जी को भी इस देश में वही मनुवादियों ने क्या लिखा, क्या कहा। लौटन काका से जब बातचीत होती है, लौटन निषाद जी से, तो साफ कहते हैं कि ये वो व्यवस्था थी जो श्री कृष्ण चलती हुई आई है। श्री कृष्ण को माखन चोर कहा, लालू प्रसाद यादव को चारा चोर बनाया, कोई दोष नहीं था। अखिलेश यादव को जो है टोटी चोर बताया, नेताजी को मुल्ला मुलायम सिंह कहा। ये स्थिति थी, मतलब जितना नीचे गिराने में। तो मुझे लगता है कि श्री कृष्ण जी के बारे में भी अच्छी तरह से उनको अध्ययन करना चाहिए और समझना चाहिए कि श्री कृष्ण जी क्या थे और उन्होंने क्या संदेश। बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते श्री कृष्ण जी के बारे में। आप कह रहे हैं भागवत कथा हमारी, हम भागवत कथा कर रहे थे, तो मारे क्यों गए भाई? फिर जब श्री कृष्ण आपके थे, भागवत कथा आपकी थी, हाँ, तो क्यों मारे गए आप? नहीं, बचाना अलग की बात, क्यों मारे गए? फिर करते, वो तो व्यवस्था में लिखा होता कि नहीं भाई, वो हम उनके वंशज हैं, तो हमारी भी इस व्यवस्था में भागीदारी है, और हम जो है जा कर के पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे, हम भी भागवत कथा कहेंगे, हम भी सारा कुछ करेंगे, विवाह शादी तक कराएंगे। इस घटना के बाद, इटावा घटना के बाद भी यादव समाज के लोग कुछ जागरूक होंगे धर्म पाखंड अनुष्ठान से, या ये स्वर्ग नरक के जो माया जाल है, मोह माया है, उससे दूर होकर के कुछ तार्किक बात सोचने के लिए अब कुछ बुद्धि खुलेगी। हाँ, बिल्कुल। ये जो घटना हुई है, ये घटना केवल इटावा की घटना नहीं, ये घटना केवल उत्तर प्रदेश की घटना नहीं है, बल्कि इस घटना ने पूरी दुनिया में, सोचिए कि एक विशेष वर्ग की भत पीटी है। सोचिए कि आज़ादी के 75 साल बाद भी इस देश में एक व्यक्ति को इसलिए मारा जाता है जो चुनाव आते आते हिंदू 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 एक हो जाओ, एक हो तो सेफ हो कह करके इकट्ठा तो किया जाता है, लेकिन वही व्यक्ति जब धर्म बचाने के लिए और धर्म के नाम पर धर्म की दीक्षा शिक्षा देने के लिए लोगों के बीच उतरता है, तो उसको मारा जाता है, उसको अपमानित किया जाता है। और अपमानित ही नहीं किया जाता, बल्कि एक महिला के पेशाब को छिड़क करके उसकी शुद्धिकरण की जाती। इस दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है। तो इससे जागरूकता केवल यादव समाज में नहीं आएगी, ये जितने जो मूल निवासी हैं, जिन्हें हम बहुजन समाज कहते हैं, जिन्हें मानवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज कहा था, जिसे आज के जो नायक हैं, जो समाज के अखिलेश यादव, उन्होंने पीडीए का नारा दिया, तो जो तमाम पीडीए के लोग हैं, आप समझ रहे हैं। बिहार में चले जाइए, मैं तो क्रांतिकारी धरती बिहार को समझता हूँ। बिहार में चले जाइए, बहुत सारे गाँव में बोर्ड लग गया है, खूब बोर्ड लग रहा है, जिसमें साफ लिखा जा रहा है कि ब्राह्मणों द्वारा किसी भी प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान कराना इस गांव में बैन है, बंद है। अगर कोई कराएगा तो वो दंड का भागीदार होगा। बिहार में बोर्ड लिखा जा रहा है। ये मामला इटावा में होता है, यूपी में फर्क दिखता है बिहार में। बिहार हमेशा क्रांति की जननी रही है। सोचिए, बिहार संपूर्ण क्रांति भी वहीं से हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, क्रांति वहीं से हुई थी। अभी एक नेता है, उनके बारे में मैं बता दें, ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या कहा, देख रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी कितनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं कि यादव का काम है जो है भैंस चराना, भैंस पालना, दूध निकालना, तो वो जो है जाके पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं। मौर्य का काम है मुरई भंटा बोना, जो है ऐसे सारे जो है जातियों का उन्होंने गिनाया कि ये जातियों का ये करना है, लेकिन अपनी जाति का भूल गए। राजभर नहीं बताया। हाँ, वो नहीं बताए कि हमारी जाति का क्या काम है और हम क्या कर रहे हैं। राजभर जी को इतना पता होना चाहिए कि राजभर भी राज करने के लिए नहीं बने थे। अगर जाति के ढांचे में आएंगे, जो है जाति के हिसाब से जो काम है उस काम में आएंगे, तो वो जो है राज करने के लिए नहीं आए थे। वो खुद अपने मंचों से, अपने मुंह से उन्होंने बोला है, मंच पे चढ़ के उन्होंने कहा है कि हमारा समाज
इतना फीट ऊपर चढ़ के ताड़ी उतारता था, ये उनके समाज का धंधा था। वही नहीं कहा इन्होंने, और सुनिए, उन्होंने कहा कि जो है सुअर चराने का काम किया। उसके साथ साथ एक बात जानिए, उन्होंने सबसे बड़ी बात कही थी कि हमारा समाज वो समाज है जो सामने आप सोए रहिए, किसी घर में सोए रहिए, और पीछे से हमारा समाज क्या करता है कि सेन खोल करके पूरा सामान उड़ा ले जाता है। मतलब क्या? चोरी कर समाज के लोग चोरी करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो राजभर ने कहा है भाई। वो तो ये भी कहते कि हमारे समाज के लोग शाम को इतना, जितने लोग इधर तो खर्चा करते, हमारा समाज शाम को उतना उड़ा देता है, शाम की दवाई में। हाँ, शराब पी जाता है, साफ साफ उन्होंने कहा शराब पी जाता है। तो उन्होंने बताया, अपने समाज के बारे में सारा वर्णन किया। तो भाई आप अपने समाज के बारे में भी राजभर जी बताते और वही काम करते, आप ताड़ी उतारते, फिर मत आते जो है। हाँ, मंत्री बने हैं। हाँ, आज क्यों आए राजनीति में? आपने भी तो किसी का एक हिस्सा मारा है। वो तो काम था क्षत्रियों का, वो राज करते, आप ताड़ी उतारते, लेकिन वो नहीं बताया। सोचिए, केशव प्रसाद मौर्य उन्हीं के पार्टी में है, डिप्टी सीएम है। सोचिए, अरे भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार में है, डिप्टी सीएम है। और केशव प्रसाद मौर्य के समाज को ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये भंटा और मुरई बोने वाली जाति है। लेकिन यही ओम प्रकाश राजभर को ये पता नहीं है कि उस समाज की बात इन्होंने की जिस समाज का एक छत्र राज रहा और बृहत भारत की स्थापना किसी ने की थी, कभी हुई थी तो वो मौर्य काल में हुई थी और अशोका के समय में हुई थी। और मौर्य काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। हाँ, स्वर्ण काल कहा जाता है। और मौर्य काल को केवल स्वर्ण काल नहीं कहा गया, लेकिन मौर्य काल का जो संविधान था, जो शिलालेख थे, उस शिलालेख के बहुत सारे बिंदु जो है वो आज भारतीय संविधान में स्थापित हैं। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीश भाई से बातचीत हुई, बहुत विस्तृत से चर्चा हुई कि किस तरह से यादव समाज के लोग, मैं यादव की खास तौर से बात करूंगा क्योंकि ओबीसी का नायक कहा जाता है, ओबीसी समाज में उसकी बड़ी भूमिका रहती है, किधर चलता है वो, क्या निर्णय लेता है। तो अभी भी अगर इटावा वाली घटना के बाद भी अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है कि हम लोग क्या हैं, हम लोग मूल निवासी है, हमारा उस जगह पर क्या स्थान है, उस मनुस्मृति में, मनुवाद में, उस सोच में हमारा कहाँ पर जगह है, कहाँ पर वो लोग हमें मानते हैं, अगर आप लोग अभी भी नहीं समझेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इटावा वाली घटना दोबारा कहीं और हो सकती है। नमस्कार।